आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो मोबाइल चार्जर और मोबाइल की जो बैटरी होती है इसके बारे में है ना। तो देखिए यहाँ पे एक आपको चार्जर दिखाया गया है ना, और इस चार्जर से जो ये करंट फ्लो हो रहा है ना, ये चार्जर से करंट फ्लो हो रहा है मोबाइल में इस वायर के थ्रू, वो 10 एम्पियर है। ठीक है, तो 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है और इसे हम लोग क्या कह रहे हैं कि फास्ट चार्जर है ना। तो ये फास्ट चार्जर है कि मतलब कि ये जो कम से कम टाइम में ये मोबाइल जो है ना वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ आप देखिए कि ये जो 10 एम्पियर का करंट बताया गया है ना, ये 10 एम्पियर का करंट जो है वो बड़ा अमाउंट होता है या फिर साधारण अमाउंट है ना। तो ये अगर हम लोग के बॉडी से अगर 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो तो ये हम लोग के लिए हार्मफुल है या कि नहीं है। ठीक है, इन सब बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे अभी। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ देखिए आपके पास एक बैटरी है, एक नॉर्मल बैटरी है ना, ये नॉर्मल बैटरी हम लोग कह रहे हैं। ये जो नॉर्मल बैटरी है ना ये 4000 mAh की है ना। तो जो मोबाइल में आप देखिएगा बैटरी जो लगा हुआ रहता है ना वो 4000 mAh, 5000 mAh, 3000 mAh, तो इस तरह के मोबाइल सेल होते हैं ना। तो इसको हम लोग नॉर्मल बैटरी कहते हैं ना, नॉर्मल बैटरी। एक होता है लो कैपेसिटी बैटरी जो 200 mAh के आसपास, 100 mAh, 200 mAh के आसपास की होती है, उसे हम लोग लो कैपेसिटी कहते हैं। और एक हाई कैपेसिटी होती है जो कि 50,000, 60,000 mAh के होता है ना। तो ये जो mAh हम लोग बोल रहे हैं ना, वो mAh क्या है ना, ये mAh जो हम लोग बोल रहे हैं ना, mAh है क्या, इसकी बात हम लोग करेंगे अभी। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कि एक यहाँ सेल दिया गया है ना, ये 1.5 वोल्ट का है। 1.5 वोल्ट का सेल है जो कि जनरली हम लोग घड़ी में, रिमोट में, जैसे रिमोट है ना, इस रिमोट के अंदर जो सेल लगा हुआ रहता है 1.5 वोल्ट का रहता है। घड़ी में जो एक सेल लगा हुआ रहता है वो 1.5 वोल्ट का होता है। और ये अप्रॉक्स जो होता है ना वो 2500 के अप्रॉक्स में आप रखिए, 2000 mAh, 2500 mAh जो होता है। तो ये जो mAh है ना mAh, तो इसमें जो Ma लिखा हुआ है ना, Ma का मतलब होता है मिली एम्पियर है ना, मिली एम्पियर। ठीक है, तो मिली एम्पियर करंट की यूनिट है। जो करंट की SI यूनिट होती है ना, करंट की जो SI यूनिट है ना, SI यूनिट, ठीक है, ये होती है एम्पियर है ना। तो मिली एम्पियर का मतलब ऐसे आप समझिए कि अगर 1 मिली एम्पियर है ना, तो इसका मतलब है क्या कि 10⁻³ एम्पियर, या ऐसे आप समझिए कि अगर 1 एम्पियर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है 1000 मिली एम्पियर। ठीक है, और जो R लिखा हुआ है, R का मतलब क्या है, ये टाइम है ना, टाइम की यूनिट है R। तो 2500 मिली एम्पियर का मतलब क्या होता है ना कि अगर ये जो सेल है ना, इससे जो करंट सप्लाई होगा ना, अगर इससे करंट जो सप्लाई हो रहा है ना, इससे अगर किसी मशीन को आप लगा देते हैं यहाँ पे और इससे जो करंट सप्लाई हो रहा है ना, वो अगर ये 2500 मिली एम्पियर है ना, तो ये अगर 2500 मिली एम्पियर का करंट अगर हम लोग 1 आवर तक इससे फ्लो कराएं तो ये बैटरी जो है ना वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगी है ना। मतलब ये 1 आवर में जो है 2500 मिली एम्पियर का करंट फ्लो करा देता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप जिसे लिखा हुआ है 500 मिली एम्पियर, ठीक है ना, तो 500 मिली एम्पियर है। अगर इस सेल से देखिए ये है, अगर ये 2500 मिली एम्पियर का अगर कोई सेल है ना, तो इसकी कैपेसिटी क्या होती है, इट कैन सप्लाई 2500 मिली एम्पियर करेंट फॉर 1 आवर है ना। ये 1 घंटे तक जो है ना 2500 मिली एम्पियर का करंट फ्लो कराएगा। अगर इसको अगर आप किसी सर्किट से जोड़ दीजिए ऐसे है ना, कोई मशीन से इस तरह से आप जोड़ देते हैं ना, तो ये जो करंट अगर इससे 2500 मिली एम्पियर का जा रहा है ना, तो 1 घंटा तक जो है ना ये करंट को फ्लो कराते रहेगा। अब ऐसे देखिए, अगर मान लो कि इससे 500 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, अगर आप इससे समझिए ऐसे कि अगर यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट जो है ना, ये आप समझिए कि दिया है कि 500 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो देखिए इसको अगर हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें 5 आवर से है ना, ठीक है, तो ये कितना निकल के आ गया 2500 और मिली एम्पियर है ना, तो मिली एम्पियर इंटू आर है ना, तो आ गया इसी के बराबर ना। ठीक है ना, मतलब क्या है कि अगर कोई ऐसा मशीन लगाते हैं यहाँ पे और अगर ये 500 मिली एम्पियर का करंट फ्लो कराता है ना, तो ये 5 घंटे तक वो मशीन चल सकता है ना। वैसे ही अगर देखिए यहाँ पे ये 5000 मिली एम्पियर बोला है, तो अगर इसमें हम लोग
2 से मल्टीप्लाई कर दें आर से, तो ये भी हो गया 2500 मिली एम्पियर आर, है ना। मतलब कि अगर ये इससे अगर सप्लाई जो जा रहा है ना वो 5000 मिली एम्पियर जा रहा है ना, तो जो मशीन जो है इससे अगर 5000 मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इस बैटरी से, ठीक है, तो इस मशीन को हम लोग इससे, इस बैटरी से जो है ना वो आधे घंटे तक चला सकते हैं ना, हाफ आवर तक ये मशीन चल सकता है आपका। तो ये बात समझ में आ रही है। तो डिपेंड करता है कि इससे कितना करंट फ्लो हो रहा है, और ये कितना करंट फ्लो हो रहा है ये डिपेंड करता है कि यहाँ का रेजिस्टेंस जो है ना वो कितना है, ठीक है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी। हाँ, जैसे देखिए ये घड़ी दिया हुआ है ना, तो ये घड़ी जो है, जैसे ये जो सेल होता है ना, ये घड़ी हम लोग, इस घड़ी में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। इस घड़ी में हम लोग इस सेल को यूज करते हैं, और इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, और ये जो करंट का फ्लो होता है ना वो बहुत छोटा होता है ना, फ्यू मिली एम्पियर बताया गया है ना, तो बहुत छोटा करंट फ्लो होता है। तो ये लगभग घड़ी जो है ना 1 साल तक जो है वो चलता है इससे, है ना। तो अगर ये करंट की वैल्यू बहुत छोटी है, ठीक है ना, तो इससे जो सप्लाई होगा वो टाइम जो है ना, टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर ये करंट बहुत छोटा अगर यूज हो रहा है यहाँ से, ठीक है ना, फ्यू एम्पियर का करंट, तो ये टाइम का ड्यूरेशन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। आप निकाल भी सकते हैं कि अगर 1 साल तक अगर चल रहा है ना, तो अगर हम लोग टाइम यहाँ पे 1 ईयर रख लें, है ना, उसको आर में चेंज कर लें, तो यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है ना, ठीक है ना, कितना मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ना, ये हम लोग निकाल सकते हैं, है ना। यहाँ पे टाइम की वैल्यू आप रख लीजिए 365 डेज और इंटू 24 आवर, तो यहाँ से ये वैल्यू आपकी जो है ना वो निकल के आ जाएगी। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक मोबाइल का सेल है ना, मोबाइल का बैटरी है जो कि 4000 mAh का है ना। और ये जो मोबाइल का चार्जर है, आप देखिए यहाँ पे इसमें दिया गया है कि ये 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ना, और 5 वोल्ट जो है इसका आउटपुट मिल रहा है। जैसे यहाँ पे आप इनपुट में जो है ना, इनपुट में हम लोग कितना देते हैं, 220 वोल्ट सप्लाई करते हैं ना, 220 वोल्ट का जो एसी सप्लाई करते हैं, तो ये जो हम लोग को डीसी मिलता है वोल्टेज वो कितना मिलता है, 5 वोल्ट, है ना। तो 5 वोल्ट आउटपुट मिलता है और 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो ऐसे आप यहाँ देखिए 4000 mAh दिया हुआ है ना, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि 4, ठीक है, AH मतलब 4 एम्पियर इंटू आर, मिली एम्पियर से एम्पियर में चेंज कर लिए, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 एम्पियर और इंटू 2R, है ना। तो यानी कि अगर 2 एम्पियर का करंट फ्लो करा रहे हैं इससे हम लोग ना, तो 2 घंटे में जो है बैटरी जो है ना वो पूरी तरह से चार्ज हो जाएगी। आ गया ना, इसी के बराबर 4 mAh के इक्वल, है ना। तो अगर 2 एम्पियर का करंट अगर इस वायर से फ्लो हो रहा है ना, 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो इस मोबाइल को, इस बैटरी को चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, 2 आवर का चार्ज लगेगा, टाइम लगेगा। चलिए हाँ, तो यही हम लोग बात कर रहे थे ना कि देखिए अभी यहाँ क्या बताया गया कि इससे करंट कितना फ्लो हो रहा था, 2 एम्पियर का करंट फ्लो करा रहे थे ना। इससे इस वायर से जो करंट फ्लो हो रहा था इस मोबाइल को चार्ज करने के लिए वो कितना ज़्यादा था, 2 एम्पियर, है ना। तो कुछ चार्जर ऐसे भी होते हैं जिससे 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ना, 10 एम्पियर का। यहाँ देखिए दिया हुआ है 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ना। तो अलग अलग तरह के चार्जर होते हैं, अलग अलग करंट आ रहा है ना। तो यही हम लोग बात कर रहे थे कि 2 एम्पियर है, सॉरी ये 10 एम्पियर है और जो 5 एम्पियर है, तो ये क्या, जो ये इतना जो करंट जो है ना, ये मतलब ह्यूमन बॉडी के लिए लेथल है, मतलब कि हार्मफुल है या नहीं, तो इसी की बात हम लोग कर रहे हैं। तो देखिए ये जो चार्जर है ना, जिसका वोल्ट दिया गया है कितना है, 5 वोल्ट है, और करंट कितना है, 2 एम्पियर है। तो अगर हम लोग ओम्स लॉ से V=IR, है ना, यहाँ से अगर हम लोग इस जो मोबाइल में लग रहा है, अगर हम लोग यहाँ का रेजिस्टेंस फाइंड करें कि रेजिस्टेंस कितना है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस देखिए, तो R आप क्या लिखेंगे, V/I, है ना। तो V है 5 वोल्ट और I कितना है, 2 एम्पियर। तो ये निकल के आ गया कितना, 2.5 ओम, है ना, 2.5 ओम। मतलब यहाँ का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2.5 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो 2.5 ओम का रेजिस्टेंस है, इसलिए करंट जो है ना, अगर 5 वोल्ट यहाँ पे है आउटपुट, तो 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन क्या ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस इतना ही होता है? अगर हम लोग किसी मोबाइल के इस चार्जर स्पिन को अगर हम लोग पकड़ लें, तो जो करंट अभी 2 एम्पियर का फ्लो हो रहा है, क्या हम मेरे पकड़ने के बाद भी 2 एम्पियर ही फ्लो होगा? तो ये तो नहीं होने वाला है ना, क्योंकि यहाँ पे 2
2.5 ओम का रेजिस्टेंस है ना। जबकि ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है वो आप देखिए, जो ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस है ये बताया गया है ना कि ये 1000 ओम से लेकर और 1 मेगा ओम के बराबर है ना। इतना इससे यहाँ 1000 से 1 मेगा ओम के बराबर का रेजिस्टेंस रहता है। तो देखिए यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो अपने आप अगर हम लोग सप्लाई यहाँ पे 2 एम्पियर का ही 5 वोल्ट का अगर हम लोग लगाते हैं, आउटपुट हम लोग को 5 वोल्ट मिलता है, तो इस करंट की वैल्यू अब 2 एम्पियर नहीं रह जाएगी है ना, काफ़ी छोटी हो जाएगी। तो आप एक एवरेज वैल्यू अगर आप ले लीजिए, यहाँ पे एक एवरेज वैल्यू मान लेते हैं कि हम लोग लेते हैं कि ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, वो हम लोग ले लेते हैं 10,000 ओम ले लेते हैं ना। और यहाँ पे जो आउटपुट सप्लाई मिल रहा है वो कितना है, 5 वोल्ट का है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग V = IR देखें ना, लगाए यहाँ फॉर्मूला, तो I = कितना हो जाएगा, V/R है ना। तो 5 और अपॉन R कितना हो गया, 10,000 है ना। तो ये वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो वैल्यू हो जाएगी लगभग 0.5 मिली एम्पियर है ना, 0.5 मिली एम्पियर आ जाएगी। तो 0.5 मिली एम्पियर जो करंट है ना वो काफ़ी छोटा करंट है ना। इसलिए जब हम लोग इस चार्जर के पिन को पकड़ते हैं ना, जब सप्लाई यहाँ से देते हैं, ऑन कर देते हैं स्विच को और चार्जर के पिन को पकड़ते हैं, तो हमारे अंदर जो करंट का जो सप्लाई होगा ना ये कितना हो जाएगा, 0.5 मिली एम्पियर का। इसलिए हम लोग को वो करंट जो है ना वो महसूस नहीं होता है। लेकिन अगर यही हम लोग 220 वोल्ट का अगर सप्लाई देते हैं ना, जो AC सप्लाई आता है 220 वोल्ट का, तो अगर आप 220 वोल्ट का सप्लाई देते हैं तो I = आप लिखिएगा कितना, 220 और अपॉन अगर आप 10,000 देते हैं यहाँ पे, तो ये जो लगभग है ना ये करंट निकल के जो आता है वो 22 के आसपास है, 22 मिली एम्पियर है ना। तो ये 22 मिली एम्पियर जो है ना, ये करंट जो है ना वो हम लोग को महसूस होता है ना। ये करंट जो है ना ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो अब आप समझ में आ रहा है कि जब हम लोग AC सप्लाई जो आता है 220 वोल्ट का, उसमें कहीं वायर कट लगा हुआ रहता है और हम लोग टच कर लेते हैं उसको, तो हम लोग के बॉडी से जो करंट फ्लो होता है ना वो 22 मिली एम्पियर का होता है। जबकि हम लोग इस चार्जिंग पिन को पकड़ते हैं तो मात्र 0.5 मिली एम्पियर का ही करंट फ्लो होता है। जबकि इसी को हम लोग अगर मोबाइल से कनेक्ट कर देते हैं ना, जब इसको मोबाइल से आप कनेक्ट करते हो तो इसी से जो करंट का फ्लो हो रहा है ना वो 2 एम्पियर का हो रहा है ना। तो आप देखिए 22 मिली एम्पियर है ना। अगर इसको एम्पियर में अगर आप चेंज करते हैं तो 22 × 10⁻³ ये करंट भी हम लोग के लिए हार्मफुल है। जबकि यहाँ पे जो करंट का सप्लाई हो रहा है ना इस मोबाइल में इस चार्जर के कारण वो 2 एम्पियर है। तो 2 एम्पियर तो करंट बहुत बड़ा करंट है ना। तो ये करंट से पर्सन है उसकी डेथ भी हो जाएगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक यही था हम लोग का। तो अब अगले दिन किसी और टॉपिक पे बात करते हैं। थैंक यू।